बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं वो है ये वॉश बेसन का टैप। इसमें एक मसला है, इसका जो ये स्पेंडल है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जब मैं इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये पानी आता नहीं है और अचानक से आवाज़ आती है और बहुत ज़्यादा पानी इसमें वेस्ट होता है। तो आज इस पे हम वीडियो बनाएंगे, इसका स्पेंडल देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए आज देखते हैं। चलें दोस्तों, देख लेते हैं हमें किन औज़ारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्क्रू रेंच रखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक फिक्स स्पैनर है 17 का रिंग और ओपन, एक स्क्रू ड्राइवर है डबल साइडेड, एक गैस प्लायर है और ऑयल रखा हुआ है हमारे पास, और धागा है थ्रेड्स पे लपेटने के लिए। तो इसके ऊपर से कैप हटा दिया गया था जैसे इसके बराबर वाले टैप पे है, क्योंकि ये गल चुका था उस वक़्त। ये पहले भी एक दफ़ा मैंने चेंज किया था 6-7 महीने पहले। इसमें अभी दोबारा प्रॉब्लम आया हुआ है। तो इसको देखते हैं। ये फ्लैट स्क्रू ड्राइवर लगेगा। इसमें एक ब्रास का छोटा सा स्क्रू होता है, मशीन टाइप। ये स्पेंडल है, अभी इसको खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम नज़र आता है। तो अगर आपके पास स्क्रू रेंच हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे पास 17 का स्पैनर है, तो हम इससे खोल के देखते हैं इसको। आप इसकी पोजीशन चेंज करके इसको इस तरह खोल सकते हैं। अभी इसमें पीछे से मेन वॉल शट ऑफ किया हमने, तो कुछ ना कुछ पानी जो लाइन में होगा वो आएगा। जब ये लूज़ हो जाए तो इसको हाथ से खोल लें। तो इसमें मैंने मसला चेक किया, इसके स्पेंडल के अंदर जो चूड़ियाँ होती हैं, ये इसके हेड है। ये इसके ऊपर एक रबड़ की एक सील लगी होती है जो अंदर जाके उस पर पानी को बंद टाइट करती है। तो इसको मैं ये हाथ से नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ है। इसके अंदर से चूड़ियाँ ख़राब हुई हुई हैं, तो इसलिए हम स्पेंडल जो है वो नया ही लगाएंगे। ये स्पेंडल मैंने नया परचेज़ किया है। ये मुझे मार्केट से जो है तकरीबन 110 रुपये का मिला है। ये देखें, इसकी चूड़ियाँ बिल्कुल स्मूथ हैं, अच्छे से काम कर रहा है ये। चलें इसको लगाते हैं अभी। तो दोस्तों, इसके ऊपर अभी आप टेफलॉन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास धागा था तो मैंने इसके ऊपर अभी धागा लपेट रहा हूँ चूड़ियों के ऊपर। बहुत ज़्यादा भी नहीं लपेटना, क्योंकि इसकी चूड़ियाँ बहुत कम ही होती हैं। इसको नीचे करके एक दफ़ा अंदर से देख लें, कोई चीज़ फंसी हुई तो नहीं है, कोई पार्ट इसका गला हुआ नहीं होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा इसको टाइट भी नहीं करना कि चूड़ियाँ स्लिप ना कर जाएं अपनी जगह से। तो ये स्पेंडल का हमारे पास स्क्रू है जो इसके हेड के अंदर टाइट होता है। इसके ऊपर मैंने देखा काफ़ी जो है ना जंग लगा हुआ था, तो उसको मैंने रेगमाल से थोड़ा सा इसको ऊपर से साफ़ कर लेते हैं। इसकी थ्रेड्स भी देख लेते हैं। इसकी चूड़ियों को थोड़ा सा ऑयल भी दे देते हैं। मेरे पास मोटरसाइकिल का निकला हुआ ड्रेन ऑयल है। ताकि अंदर जंग ना खाए दोबारा खुलने में। इसको एक दफ़ा हाथ से लगा के चेक कर लेते हैं। इसको लाजमी दोस्तों देख लिया करें, इसके अंदर जो ग्रिप बनी होती है, अगर वो गल जाए तो ये दोबारा लग नहीं सकेगा। इस स्क्रू को अभी हम लगा लेते हैं।
ये थोड़ी सी एयर आएगी, इसके बाद पानी आना शुरू हो जाएगा। ये नलका हमने अभी फुल खोल दिया, ये आहिस्ता आहिस्ता इसको बंद कर रहे हैं। अभी पहले से काफ़ी बेहतर हो गया।